बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव का ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। तो सबसे पहले आगाज इस खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती से गुप्का रोड पर वाक़िया अपनी फेयरव्यू रिहाइशगाह को खाली करने को कहा है। खबर रसाई एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट ने महबूबा मुफ्ती को फेयरव्यू रिहाइशगाह को खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस दिया है, जिसमें उनका खानदान 2005 से रिहाइश पजीर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़राए ने इंकिशाफ किया कि हुकूमत हिंद की जानिब से 2020 में रियासती कानून में तरमीम के बाद साबिक वज़ीर आला अब सरकारी रिहाइश के हकदार नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने तस्दीक की कि उन्हें रिहाइश गाह खाली करने के लिए कहा गया है। हुकूमत के ज़राए ने यह भी इंकिशाफ किया कि महबूबा मुफ्ती को फेयरव्यू रिहाइश गाह के बदले एक मुतबादिल रिहाइश की पेशकश की गई है। आपको बताते चले कि मुफ्ती के फेयरव्यू रिहाइश गाह पहले एक बदनाम ज़माना टॉर्चर सेंटर था, जिसे PAPA-2 के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर में किसी को भी अमन को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग अमन को गैर मुस्तकीम करने की साजिशें कर रहे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीनगर के आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जेवान में यौम पुलिस यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पुलिस फोर्स गुज़श्ता 3 दहाइयों से यूटी में काबिल सताइश काम कर रही हैं। चाहे अमन अमान बरकरार रखना हो, दहशत गर्दी से लड़ना हो, ट्रैफिक का इंतजाम हो या रोज बरोज जराइम पर काबू पाना हो, पुलिस सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खित्ते में अमन कायम करने और दहशतगर्दी और इलाहिद की पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने में अजीम कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन अब भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के कहने पर अमन को खराब करने की साजिशें करने की कोशिश करते हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि वह न सिर्फ जो जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस शोहदा के अहल खाना की तरफ से बहाए गए आंसू के हर कतरे का बदला लेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को कहा कि शुमाल मशरकी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नक्सल तशद्दुद से मुतासरा रियासतों में गुज़श्ता 8 सालों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरक में हमने मुसल्ह अफवाज अब सपा के तहत को दिए गए खुसूसी इख्तियारात को हटा दिया है और इसके बजाय वहाँ के नौजवानों को खुसूसी इख्तियारात दिए हैं, जिसके नतीजे में इन इलाकों में तशद्दुद में 70% से ज़्यादा कमी आई है। शाह ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ऐसी हैं कि जो लोग पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव करते थे, अब वो पंच और सरपंच बन गए हैं। शाह ने कहा कि पूरे मुल्क में पुलिस और नीम फौजी एहलकारों की कुर्बानियों की वजह से हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियां को सूबे जम्मू के ज़िले पुंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड जुमे को दूसरे दिन भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद है। आपको बताते चले कि इस रोड को भारी बर्फबारी के बाद जुमेरात की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया था। सरकारी ज़राए ने बताया कि पीर की गली पर भारी बर्फबारी होने के बायस मुगल रोड जुमे के रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद रहा। उन्होंने कहा कि बर्फबारी हटाने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है ताकि ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। इधर वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जो मुकामी शहर पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बी मामूल जारी है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि कौमी शहर पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। उन्होंने कहा कि जुमे के रोज ट्रैफिक को मनी मर्ग से श्रीनगर की तरफ रवाना होने की इजाज़त है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से जानकारी दे चलते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ तक जारी रहने वाली बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जिसके बाद आज से मौसम में बेहतरी का इम्कान है। ताहम कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बारिश और ऊंची जगहों पर बर्फबारी के इम्कान के साथ बुनियादी तौर पर मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसी दौरान गुलमर्ग समेत वादी के बालाई इलाकों में गुज़श्ता 2 दिनों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इसके नतीजे में यूटी भर में दर्जे हरारत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे जेके न्यूज़ वेव के साथ, ताकि लगातार हम आप तक जो है अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे।